ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तराखंड के हरिद्वार में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के नवनिर्मित होटल भागीरथी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भागीरथी होटल के उद्घाटन के साथ ही उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के पुराने होटल अलकनंदा को उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि दोनों राज्य की सरकारों ने आज दशकों पुराने विवाद को आपसी सहमति से सुलझा लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है, आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने दशकों से चली आ रही एक समस्या का समाधान किया है। जब अलकनंदा होटल जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का था और लाभांश में चलने वाला होटल था, आपसी सहमति से आज अलकनंदा होटल हम लोग उत्तराखंड सरकार को समर्पित कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए यहाँ पर भागीरथी के नाम पर एक नया पर्यटन आवास गृह उपलब्ध करवा रहे हैं। यह आपसी सहमति का एक उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है। हमने आपसी सहमति से इस कार्य को किया। जो मामला दशकों से चला रहा था, न्यायालय में चल रहा था, बातचीत से सारे रास्ते समाप्त हो चुके थे, फिर न्यायालय में जाना पड़ा, लेकिन एक पार्टी की एक समान विचारधारा की सरकार होने के कारण आपसी सहमति से हम लोगों ने इस समस्या का समाधान किया, जिसमें अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को जाएगा। उत्तराखंड सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को लैंड उपलब्ध करवाएगी और उत्तर प्रदेश सरकार उस लैंड पर फिर अपने लिए एक नया पर्यटन आवास गृह वहां पर बनाएगी, जिससे पर्यटन विभाग की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भागीरथी पर्यटक आवास गृह का निर्माण करीब 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 43 करोड़ 27 लाख रुपए से किया गया है। इस होटल में 100 कक्ष हैं। इसके शुरू हो जाने से चार धाम और देवभूमि की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विशेष लाभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान आज हरिद्वार में ऋषिकुल महाविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में स्पर्श गंगा स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नमामि गंगे परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू किया है। हरिद्वार के बाद तो अनेक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट आ जाते थे जहां पे गंगा नदी नहीं बल्कि नाला जैसे दिखने लगा। उनमें से कानपुर एक जगह थी। कानपुर में एक नाला था, उसका नाम था सीसा मऊ नाला। 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन वहां से गंगा में गिराया जाता। उसके आगे एक और नाला पड़ता, उसका नाम जाज मऊ था। वहां पर चमड़े के उद्योग का जितना भी जहरीला कचरा था वो सब गंगा जी में डाला जाता और उसके बाद मां गंगा में एक भी जलीय जीव नहीं बचे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान नमामि गंगे परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के बाद सीसा मऊ नाला, जहां पर 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गिरता था, आज वहां पर हमने सेल्फी पॉइंट बना दिया। एक बूंद भी गंगा जी में सीवर नहीं गिरता, एक बूंद भी नहीं। ऐसे ही जांच मऊ में जब हमने जितने भी वहां पर चमड़े के उद्योग थे, मैंने उनको कहा कि या तो उद्योग बंद होगा या फिर ट्रीटमेंट प्लांट बना करके जो पानी यहां से निकलेगा ये गंगा जी में नहीं जाएगा। आज आप देखते होंगे फिर से जलीय जीव जांच मऊ में हम लोगों को कानपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत प्रदेश भर में कल से आयुष्मान पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जो 18 मई तक चलेगा। इसके तहत हर ब्लॉक में कम से कम 4 शिविर लगाए जाएंगे, जहां पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति का नया मसौदा तैयार किया है। ये युवाओं के विकास के लिए 10 साल का दृष्टिकोण पत्र है, जिसे 2030 तक हासिल करना है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि ये सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है और इससे युवाओं की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। मसौदा नीति 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता, युवा नेतृत्व और विकास, स्वास्थ्य, फिटनेस और खेल तथा सामाजिक न्याय सहित युवाओं के विकास पर केंद्रित है। मसौदा नीति पर सभी हितधारकों से सुझाव और विचार मांगे गए हैं। प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने आज वाराणसी में संवाददाताओं से कहा कि प्रदेश की जेलों में अब किसी कैदी के लिए विशेष प्रबंध नहीं किए जाते और सभी कैदियों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जेलों में जल्द ही अत्याधुनिक उपकरणों से निगरानी की व्यवस्था लागू होगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।